और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी जिसको नामर्दी बोला जाता है। तो ये नामर्दी क्या होती है, किस बीमारी को नामर्दी बोला जाता है और इसका इलाज क्या है। नामर्दी वर्ड यूज़ किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको सेक्स के टाइम पे प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रहा है या फिर लिंग में प्रॉपर तनाव नहीं हो पा रहा है। नामर्दी की जगह कुछ लोग उसको नपुंसकता बोलते हैं और इंग्लिश भाषा में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो नामर्दी किस किस टाइप से प्रेजेंट कर सकती है किसी पेशेंट में। पहला कि यदि व्यक्ति सेक्स के लिए जा रहा है तो उसको इरेक्शन हुआ ही नहीं, इरेक्शन आया ही नहीं, लिंग में तनाव आया ही नहीं, पहला टाइप ये हो सकता है। सेकंड टाइप कि स्टार्टिंग में इरेक्शन आया तो, लेकिन सेक्स शुरू करने से पहले ही इरेक्शन ख़त्म हो गया। और तीसरा, स्टार्टिंग में भी इरेक्शन आया, सेक्स भी शुरू हो पाया, बट सेक्स पूरा होने से पहले ही बीच में इरेक्शन ख़त्म हो गया। इन तीनों को ही हम नामर्दी के डायग्नोसिस में डाल सकते हैं या फिर बेटर टर्म रहेगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डायग्नोसिस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये नामर्दी की बीमारी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी होती क्यों है। देखिए, सेक्स के टाइम पे जो इरेक्शन होता है वो बेसिकली इसलिए होता है कि पीनिस में या लिंग में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है। कोई भी चीज़ जो कि पीनिस में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज़ होने से रोकती है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्लड वेसल में दिक्कत है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो रखी है, या फिर किसी को जो नर्व्स होती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं उसमें डैमेज है, या फिर कुछ लोगों में शरीर ठीक रहता है, बस सेक्स के टाइम पे एंग्जाइटी इतनी होती है, घबराहट इतनी होती है कि उस घबराहट की वजह से प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता। तो ये तीनों ही चीज़ें इरेक्शन को ख़राब करके नामर्दी की बीमारी या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है कॉज को पहचानने के साथ। किस वजह से दिक्कत हो रही है इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मिलता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड फ्लो कम हो रखा है क्योंकि उसका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है तो शुगर को ठीक करना पड़ेगा। अगर हमें मिलता है कि किसी को बीपी की दिक्कत है बहुत सालों से, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन अमूमन आमतौर पे पाया जाता है कि अगर हम कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में मेडिकेशंस के सहारे हम कम कर पाते हैं, और बाद में एक बार जब सेक्सुअल साइकिल फिर से डेवलप हो जाती है या एक बार फिर से सेक्सुअल रिदम इंसान का वापस आ जाता है तो दवाइयों को कम कम करके बंद किया जा सकता है। तो आमतौर पे जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, जैसे कि सिल्डेनाफिल या फिर टडालाफिल। कुछ और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और इरेक्शन को इम्प्रूव करते हैं। इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है नामर्दी की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, कोई मजाक नहीं है, और इसको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस करवाना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको या आपकी किसी जानकार को इस टाइप की दिक्कत हो रही है तो उनको बोलिए कि किसी प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये जो प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल सॉल्व्स का दोस्तों, इसको हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में और उसके इलाज के बारे में प्रॉपर मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।